हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, इसकी थ्योरी सीखी थी और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 हमें जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है स्टूडेंट्स ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट्स रीअरेंज करते हैं इसे। सारी टर्म्स एक्स की हैं, वाई की कोई टर्म नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वाई रखते हैं और राइट हैंड साइड पर सिंप्लीफाई करते हैं। dx इंटीग्रेशन का मार्क लगाते हैं दोनों तरफ और ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो अगर ये आप देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। हमें पुट करना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt, जो कि हमारा न्यूमरेटर है। तो चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं वैल्यू को, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन में होगा dt अपॉन t विच इज एक्चुअली log t प्लस c। और स्टूडेंट्स t हमने माना है तो फिर से वैल्यू वापस रखते हैं e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। स्टूडेंट्स फाइनल आंसर होगा हमारा y इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस। ये काफी आसान क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्विंग विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसका थ्योरी हम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 भी सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। dy by dx is equal to 1 plus x square 1 plus y square। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के फंक्शंस हैं और इजीली सेपरेट हो सकते हैं, तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे dy 1 plus y square is equal to 1 plus x square dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है दैट इज स्टूडेंट्स टेन इनवर्स वाई। ये डायरेक्ट फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस x cube upon 3 plus c, and students this is the general solution to the given differential equation. So again ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपने फार्मूला को याद किया हुआ है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको इंटीग्रल कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट में उसमें वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जनरल इक्वेशन पूछी है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, और जो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो कुछ इस तरह से है y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
तो एक बार ऐसे लिखते हैं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई लॉग वाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स स्टूडेंट्स। चलिए, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ जो लेफ्ट साइड में है वहां हम उसको I1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको सेपरेट कर सॉल्व करते हैं, तो I1 इज इक्वल टू डी वाई वाई बाई लॉग वाई। तो इसमें हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, log y इज इक्वल टू t 1/y dy इज इक्वल टू dt। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो ये स्टूडेंट्स होगा हमारे पास dt बाय टी। इसका तो आपको मालूम है वो होगा log t, और t हमारे पास क्या है, log y c। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम यहां डालते हैं, यहां इस जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स होगा log y इक्वल टू log x, और इसको हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं log c। ये सिर्फ एक टेक्निक है, और हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने आंसर को मैच कराना है जो आंसर एनसीईआरटी बुक के पीछे दिए हुए हैं। अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, सिर्फ हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। log y इक्वल टू, यहाँ हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, हम दोनों तरफ से log को हटाएंगे, या दोनों तरफ हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बोल देना कि दोनों तरफ से log को हटाएंगे, ये एक क्रूड लैंग्वेज है। रियल हमें जो लैंग्वेज यूज करनी होती है, जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ द साइड्स। तो एंटी लॉग अगर लेंगे तो हमारे पास बचेगा log y इक्वल टू एक्स सी, और यहां पर हम अगर log हटाएंगे या फिर से एक बार एंटी लॉग लेंगे तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सी। तो स्टूडेंट्स, बहुत से वीडियो में सिंपली आप देखेंगे कि बहुत बार कुछ अनजाने में या थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज करते हुए लोग बोल देते हैं कि दोनों तरफ से लॉग काट दिया है, तो वो सही लैंग्वेज नहीं है। आप सही लैंग्वेज सीखिए, सही लैंग्वेज है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं यहाँ। हालांकि आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन अगर आप सही लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन होगा, और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं या ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x to the power 5 dy by dx इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है, तो आइए एक्स और वाई की टर्म एक तरफ करते हैं स्टूडेंट्स। तो dy अपॉन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू dx अपॉन x टू द पावर 5, और स्टूडेंट्स दोनों तरफ हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है, x की पावर n dx इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इस फार्मूले का यूज इसमें हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूं, अदरवाइज इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वन ऐड करेंगे तो -4 बचेगा, तो ये होगा हमारे पास y टू द पावर -4 अपॉन -4 इक्वल टू x टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। इसे हम स्टूडेंट्स मान लेते हैं c डैश, एंड दिस इज टेस्ट। बी केयरफुल विद द साइंस। और स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू c डैश। oh sorry, this is -4 actually, एंड थोड़ा रीअरेंज करते हैं, प्लस y टू द पावर -4 इक्वल टू 4c डैश, और इसको नाम देते हैं नया c।
It is x to the power minus 4 plus y to the power minus 4 equal to c. This is the required equation, required general solution of the given differential equation. जो हमारे पास differential equation given थी उसका जो जनरल solution है वो हमारे पास आ गया है. तो आई एम वेरी मच होपफुल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफी आसान है, आपको समझ में आ रहे होंगे. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है. डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन राइट इट एज dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx. चलिए इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड पर. अब आप देखिए इधर राइट हैंड साइड पर हम लोग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट्स. बाई पार्ट्स में हमारे पास रूल है आइलेट. ये रूल और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट्स. तो अगर आपको बाई पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसकी थ्योरी को समझना है और अगर आपने अब तक अच्छे से नहीं किया है तो मैं आपको कहूंगा स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर नंबर 14, 15 एंड 16 ऑफ प्लेलिस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल वहां पर जाइए. ये तीनों वीडियो लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन बाई पार्ट, जहां पर हमने 7.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी साथ साथ किए हुए हैं. तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी जो डिटेल्स हों रिगार्डिंग बाई पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे. अभी मैं इस वीडियो लेक्चर में इस टाइम पर ये मान के चल रहा हूं कि बाई पार्ट्स आपको आता है. तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो इन वीडियो लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं. तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन फर्स्ट पे आता है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे. तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा. dy का इंटीग्रेशन y होगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज विच मीन्स साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा. सेकंड फंक्शन लिया है, फर्स्ट फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज एक्चुअली 1 dx माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और स्टूडेंट्स वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहां पर एक और dx है. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं. तो यहां पर हमारे पास मिलेगा dx का इंटीग्रेशन x, तो हम लिखेंगे x साइन इनवर्स x. और यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा हम लिखते हैं, ये हमारे पास होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब स्टूडेंट्स इस पोर्शन को हम मान लेते हैं, लेट अस टेक इट एज I1. आप एग्जाम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि एज्यूम दिस इंटीग्रेशन टू बी I1 और ये आपकी इक्वेशन सपोज 1 हो गई और हम I1 को अलग से सोल्व कर लेते हैं. तो I1 इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. यहां हम स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं सपोज t को. तो माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt. ओके स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन होगा x dx की जगह पर हम डालेंगे, यहां से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस e dt और डिनोमिनेटर भी हमारे पास होगा t. तो अल्टीमेटली वी विल गेट एज ए t प्लस c और c डैश एंड t इज माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c डैश. आइए स्टूडेंट इसको पुट करते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ पे पुट करते हैं 1 में. तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c एंड दिस इज द
जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखाई दे, स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम देखने में ना आए। तो देखिए, ये इसका आंसर है, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। हर वीडियो लेक्चर में मैं यही बात कहता हूँ स्टूडेंट्स, फिर भी आपसे कहूंगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख लिया है तो वापस शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 9 से वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से कॉपी पर सॉल्व करें और फिर सारे स्टेप को मैच कराएं। अगर आपके सारे स्टेप मैच हो रहे हैं देन वेरी गुड, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वे वी लर्न मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है e to the power x 10y dx plus 1 minus ex square y dy इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। तो हमारे पास एक बार हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, ex अपॉन 1 माइनस ex एंड dx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर y अपॉन 10y dy। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम लगाते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन। तो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं, और I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ex 1 माइनस ex dx पुट करते हैं हम लोग 1 माइनस ex इक्वल टू टी, तो माइनस ex dx इक्वल टू dt। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, तो ये होगा माइनस लॉग टी प्लस सी डैश इज इक्वल टू माइनस लॉग टी हमने रखा था स्टूडेंट्स 1 माइनस ई एक्स प्लस सी डैश। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, I1 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं I2। I2 इज स्टूडेंट्स, अभी माइनस साइन को हम इसमें छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। यहाँ पे हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो यही हिंट है। तो हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 10y इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसे। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर डी टी और नीचे आएगा टी एंड इट बिकम्स लॉग टी प्लस सी डबल डैश, और लॉग टी की वैल्यू हम डालेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगी लॉग 10y प्लस सी डबल डैश। चलिए हमारे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ गई है, और अब हमें बस इक्वेशन जो हमारी ये थी इनिशियली, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है यहाँ वैल्यू डालनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स डालते हैं इसको, माइनस लॉग 1 माइनस ई एक्स इक्वल टू लॉग 10y प्लस सी ट्रिपल डैश सपोज। देखिए स्टूडेंट्स, और हमारे पास यहाँ पर एक माइनस साइन, तो हम इसे स्टूडेंट लिख सकते हैं log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, सारे माइनस साइन हम हटा देते हैं, log 10y प्लस माइनस सी ट्रिपल डैश की जगह हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं विच इज log c। दिस इज अ मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, और आपको क्योंकि अपना आंसर मैच कराना है
एनसीईआरटी के साथ, तो इसको हम लिखते हैं माइनस लॉग सी। अदरवाइज ये करेक्ट है इस स्टेज पर ही, मगर आपका आंसर मैच नहीं करेगी। तो हम लिख सकते हैं log 10y इक्वल टू log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस log c, और log a प्लस b का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये होगा log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू सी log 10y। एंड अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट्स 10y इज इक्वल टू सी 1 माइनस ई एक्स। इसके बियॉन्ड हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस स्टेप के बाद, पर्टिकुलरली इस स्टेप के बाद जो हमने स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर लाना था। अदरवाइज जब एग्जाम में आपको नहीं मालूम होगा कि आंसर क्या है, तो आप 10y के साथ भी सी लगा सकते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब आप दोबारा से कॉपी पर सॉल्व कीजिए, और अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश से कीजिए। नहीं होता है तो फिर से एक बार आप इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आसान है, वो इजीली आप सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। और हमसे कहा है कि इसका जनरल नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और साथ में दो कंडीशन और दी हुई हैं स्टूडेंट्स। इन दो कंडीशंस के बगैर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जिसमें उसने कहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब y आपका 1 है। तो हम अच्छे से जानते हैं, पहले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, और वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की थ्योरी डिस्कस की थी। और हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं। dy y की तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास, यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये है dx। और यहां पर हमने ऑपरेटर लगाया है इंटीग्रेशन का बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से, इसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है, और सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री आपकी 2 है और डिनोमिनेटर की 3 है। तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में ध्यान से क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो इन दो टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 1। और लास्ट की जो दो हैं इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 1। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 dx। स्टूडेंट्स अब हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल में अवेलेबल है। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर नंबर 10 टू वीडियो लेक्चर नंबर 13, इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, विच आर बेस्ड ऑन द
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5, यानी 7.5 जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन भी वहां सॉल्व किए हुए हैं, और वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हमने उसका डिटेल बेसिक्स डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा, ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से आता होगा। जिन स्टूडेंट्स को पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, आप उन वीडियोस में जाइए, अच्छे से देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को हम यूज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2x² + 1 अपॉन x² + 1 x + 1 इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 2x² + 1 इक्वल टू a x² + 1 और bx + c x + 1। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x² और इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करना है। तो x² का जो आपका कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, वो यहां से आएगा एक तो आपके पास, और एक bx, और जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा। तो ये होगा आपका a + b इक्वल टू 2। मैं यहाँ आपको इसकी डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने मेंशन किया, इनकी डिटेल हम पहले ही वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a½ b = 3/2 एंड c = -1/2। इन सभी वैल्यूज को हम स्टूडेंट्स यहां पुट करेंगे, तो हमारे पास होगा इक्वल टू स्टूडेंट्स a की वैल्यू हाफ dx x + 1 प्लस 3x - 1 अपॉन x² + 1 dx। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास इक्वल था dy, इट बिकम्स y। ये log x आएगा, क्योंकि 1/x के dx अपॉन x का log x होता है, तो 1x + 1 उसके इक्विवेलेंट है, प्लस, और यहां पर हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे 3/2 x अपॉन x² + 1 एंड माइनस dx अपॉन x² + 1। देखिए, हमने इसको 3x और -1 के नीचे सेपरेटली अलग अलग लिख दिया, और फिर 3 हमने यहां से कॉमन ले लिया है। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ log x + 1 प्लस 3/2, और अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से, सो दैट 2x dx हमारा dt हो जाएगा। और डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं आपको इसके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी सॉल्व किए हैं। तो इट विल बिकम इनटू 2 log x² + 1 माइनस, yes we have this half here, half tan inverse x plus c। ओके, 1 मिनट, हम इसको ठीक से लिखेंगे, प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर आएगा c। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कंडीशंस थी, वैल्यूज हमारे पास गिवन थी कि अगर x 0 है तो y 1 है। चलिए डालते हैं, y is 1, 1/2, x को 0 डालेंगे तो log 1 प्लस 3/4, x को 0 यहाँ पे डालेंगे फिर से log 1 माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस c। और स्टूडेंट्स, log 1 0 होता है, आप जानते हैं, तो 1 = 0 + 0 - 0 प्लस c कम्स आउट टू बी 1।
तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू को हम यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए डालते हैं। तो y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x एन प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इससे हमारा फाइनल आंसर फॉर्म में आ जाएगा और उससे आप आंसर मैच कर पाएंगे। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/4 log x प्लस 1 स्क्वायर इंटू, साथ साथ हमने log a प्लस log b का फॉर्मूला भी लगाया है, x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर आंसर टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share these videos with your friends. Okay, students, that's it for today. We will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.